मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा ही आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक शाद व आबाद रखे, आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे और फूलों की तरह महकता रहे, सितारों की तरह जगमगाता रहे। अल्लाह पाक आपके घराने को दुश्मन की बद नज़र से हमेशा दूर रखे, आपका साया आपकी फैमिली पर कायम रहे और आपकी ख़वातीन के पर्दे अल्लाह पाक सलामत रखे और आपस में आप दोस्तों का और फैमिली का इत्तफाक रहे, प्यार रहे, मोहब्बत रहे। और अल्लाह पाक घर में जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उम्र दराज होती चले जा रही है, ए परवरदिगार ऐसे वालिदैन की मदद फरमाएँ, उन बच्चियों के जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा दे मेरे मालिक। और जो बच्चियाँ बैठी हैं, रुखसती नहीं हो रही, ताख़ीर पे ताख़ीर होती चली जा रही है, देर होती चली जा रही है, तो अल्लाह पाक ऐसे बच्चियों के कोई ना कोई वसीले बना दे और उनकी रुखसती हो जाए, अपने घरों में खुश व खुर्म रहें। और नाफरमान औलाद अल्लाह पाक उनके दिलों में हुब पैदा करे, प्यार मोहब्बत पैदा करें। आप यकीन करें, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं बहुत सारे बुज़ुर्गों को घरों से निकाला हुआ है, रोडों पर पड़े हुए। तो ऐसी औलाद से बे औलाद होना ही अच्छा है, याद रखिएगा दोस्तों। तो अल्लाह पाक ऐसे बुज़ुर्गों के भी कोई वसीला, कोई सहारा बना दे मेरे मालिक, जो रोडों पर सो रहे हैं। ऐ मेरे अल्लाह उनकी भी मदद फरमा दें, और जिसका घर छत नहीं है उनकी भी मदद फरमाएं। जो बेगुनाह कैद में हैं, जिनकी कोई ख़ता नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, बेजुर्म सड़ रहे हैं हवालात में, ए अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दे, उन्हें रिहाई अता फरमा दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दें। और जिन पे कर्ज़े हैं सरों पर, ए अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाएँ। जिन बच्चियों की शादी होकर वो अपने घरों को जा चुकी हैं, उनके घरों में लड़ाई झगड़ा तलाक तक बात आ चुकी है, ए अल्लाह पाक ऐसी बच्चियों को ये नसीब अच्छे कर दे और शादो आबाद रखे, उनके घर में प्यार मोहब्बत रहे। और ख़ुसूसन दुआएं हमारे आउट कंट्री वालों के लिए मेरी गुजारिश होती है, रिक्वेस्ट होती है मेरी, उनके लिए किया करें, क्योंकि वो परदेसी हैं और परदेश काटना बड़ा मुश्किल काम है। बड़े हौसले की बात है, बड़े जिगरे की बात है। तो आप तमाम मेंबरान सब मिलकर दुआ करें, जितने आउट कंट्री में मेंबरान हैं, अपने बच्चों की रोज़ी के लिए गए हुए हैं या किसी मजबूरी में वहाँ रह रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक उनके तमाम मुश्किलात हल फरमा दे, तमाम बीमारियाँ दूर फरमा दे, उनके रोज़गार में इजाफ़ा फरमा दे। आमीन। आप भी आमीन कह दें दोस्तों। अल्लाह पाक गुनाहगारों की भी आमीन कबूल कर लेते हैं, सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पे रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के नए मेंबरान चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेंबरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो 1700 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देखना चाहते हैं ये ख़जाना हमारा, तो आप जब भी यूट्यूब पर आ जाते हैं तो आप लिख दिया करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। हमारे चैनल का नाम भूल भी जाएं तो हमारा नाम लिख दें इत्तफाक हुसैन। हमारी 1700 वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसा नुस्खा बताएंगे दोस्तों कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी, और घरेलू इलाज है, और ऐसी बीमारियों का इलाज है आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह पाक ने कौन कौन सी हर्बल्स में शिफा कितनी कितनी रखी है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज का नुस्खा बड़ा ही कमाल का नुस्खा है। इसे बनाकर अपने घर में रखें और शिफा पाएँ, अपने अजीज़ों को भी दें, आंखें बंद करके, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। दोस्तों, आप सबसे पहले कच्ची हल्दी ले लें 250 ग्राम। कच्ची हल्दी, कच्ची, एक तो पंसार से मिलती है, पंसार से खैर ये भी मिल जाएगी कच्ची हल्दी, लेकिन ये सब्ज़ी वालों से मिलती है।
ज़्यादातर ताज़ा कच्ची हल्दी सब्ज़ी फरोश जो है उनसे मिल जाती है। इस हल्दी में मैं इसके फ़ायदे अगर बताता चलूँ, रात से दिन हो जाएगा, दिन को इसके फ़वाइद गिने तो रात हो जाएगी। बहरहाल इतना मैं कहना चाहूँगा कि इसमें आधी हिकमत भरी हुई है हल्दी में, ठीक है जी। तो ये आप लें 250 ग्राम। उसके बाद नीम के पत्ते, ताज़ा पत्ते तोड़ने हैं आपने, ये आपने 500 ग्राम लेने हैं, 500 ग्राम। मैं फिर बताता चलूँ कि नीम के अंदर भी आधी हिकमत भरी हुई है मेरे दोस्तों, इतनी शिफा है इसमें, इतने फ़वाइद हैं इस नीम के, ठीक है जी। 500 ग्राम ये लें। अब करना क्या है, आपने नीम के जो पत्ते हैं आपने 200 यानी कि 2.5 किलो आपने पानी लेना है। 2.5 किलो पानी लेना आपने, 2.5 लीटर कह लें, 2.5 किलो कर लें आप, ठीक है। पानी ले लें और ये नीम के पत्ते जो हैं पहले आप धो लें अच्छी तरीके से। फिर ये 2.5 लीटर या 2.5 किलो जो पानी है इसमें आप जो है ऐड करें और चूल्हे पर चढ़ा दें। दरमियानी आंच रखें आप, इसको पकने दें, पकने दें, पकने दें। जब देखें पानी आधा रह गया, आपने पत्ते जो है अलग कर लेने, ठीक है। फेंक दें इसे, या वैसे ही आप दोबारा से गर्म करके इसे पानी में तो आप नहाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, गंदे जरासीम जिस्म में होते वो निकल जाते हैं, तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो वैसे इसको दूसरी मर्तबा इस तरह आप इस्तेमाल में ले लेना, फिर फेंक दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, जो पानी है आपने पत्तों में से आधा पानी जो रह गया है वो आपने उसमें क्या करना है, ये कच्ची हल्दी जो है आपके पास है तो इसके 2-2, 3-3 पीस बनाकर आप इस पानी में ऐड कर दें और इसे हल्की आंच पे पकने दें, ठीक है। इसे हल्की आंच पे पकने दें। तब देखें मवाद सा बन गया, हल्का सा लिक्विड बन रहा है, गाढ़ा हो गया, चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद कर दें और इसे खुले बर्तन में निकालें और रख दें। इसे खुश्क होने दें, 1 दिन 2 दिन लगे कोई मसला नहीं। खुश्क हो जाए तो इसे फिर आपने क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है, सफूफ कर लेना है, पाउडर कर लेना है। नुस्खा आपका तैयार है। इतना आसान नुस्खा, तैयारी इसकी आसान है और इतना कीमती नुस्खा है, इतना कीमती नुस्खा है, मैं जितने तारीफ़ करूं उतनी कम है। इन 2 चीज़ों में अल्लाह ने इतनी शिफा रखी है, इतनी शिफा रखी है। आपने सफूफ करने के बाद 200 इसे 500 मिलीग्राम कैप्सूलों में भर लें आप, 500 मिलीग्राम कैप्सूलों में इसे भर लें। अब इसके फ़वाइद जानिएगा, इस्तेमाल तरीका भी सुन लें। इसे 3 टाइम पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे आप, 3 टाइम, नाश्ता के बाद, शाम 5 बजे या उसके बाद फिर रात सोते वक्त ले लें आप। 3 टाइम आपने यूज़ करना है। अब इसके फ़वाइद जानिएगा दोस्तों। जिस्म में किसी किस्म की ख़ारिश होती है, आपको एलर्जी ख़ारिश है या खुश्की की ख़ारिश है, किसी भी किस्म की ख़ारिश है, ये दोस्तों ख़ारिश आपकी जाती रहेगी। धद्दर चंबल जो होती है, जो गोल गोल निशान बन जाते हैं और उसके बाद पुराना हो जाए धद्दर तो ये फिर चंबल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, काले निशान हो जाते हैं। तो ये धद्दर चंबल जो है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये अंदरूनी जो है खून ख़राबी की वजह से ही ये धद्दर चंबल, ख़ारिश वगैरह, फोड़े फिंसियाँ वगैरह ये बनती रहती हैं। ये समझ लो आपका खून भी साफ़ हो जाएगा, खून की जो हिद्दत है वो भी जाती रहेगी। अंदरूनी इन्फेक्शन वगैरह जितने हैं, जिगर के, मैदे के, आंतों के, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्सर ख़त्म हो जाएगा इससे। मैं कहता हूँ कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ इस नुस्खे की कम है। और जो फोड़े निकलते हैं, फिंसियाँ निकलती हैं जिस्म में, बड़े बड़े जो दाने निकलते हैं, जो सख्त वाले निकलते हैं, रेशा पीप भर जाता है उसमें, फिर मवाद निकलता है, तंग करता है बहुत, वो भी नहीं निकलेंगे कभी। ये एक दफ़ा खा लेंगे वो भी नहीं निकलेंगे कभी।
और उसके अलावा बवासीर के लिए बेहद शानदार है। बवासीर के लिए भी आप इस्तेमाल कराएं, नासूर के लिए आप इस्तेमाल कराएं। नासूर जो है बड़ी गंदी ख़तरनाक बीमारी है, उसके लिए इस्तेमाल कराएं। और उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, जिगर का कैंसर, मैदे का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये उसके लिए दें। रहम के कैंसर तक ये काम करता है, रहम के। और उसके अलावा मैदे का अल्सर, उसके लिए बड़े बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इसके। और आँखों के नीचे स्याह हल्के जो हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, उसको दें। और गुर्दों के इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन है, गुर्दों में इन्फेक्शन वगैरह जो हो जाता है उनके लिए भी बेहतरीन है। और उसके अलावा पेट में पानी भर जाना, अब देखो ये कितनी बड़ी बीमारियां हैं जो डॉक्टर फिर हॉस्पिटल भेज देते हैं। पेट में पानी भर जाना, तो ये इंशाल्लाह उसके लिए भी बड़े शानदार रिज़ल्ट हैं। आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, घर में बना लें। ये हमने जो आपको मिक़दार बताई है, इससे माशाल्लाह आपके 8-10 मरीज़ ठीक हो जाएंगे। इतनी दवाई बन जाएगी आपकी, और सस्ती है, मट्टी के भाव है। ये सिर्फ हल्दी ख़रीदनी है आपने, वो भी सस्ती है। नीम के पत्ते आप कहीं से भी गली मोहल्ले से ये तोड़ के ले आएंगे। ये इलाज है दोस्तों, और ये अपनी डायरी में सुनहरी हरफों में लिखें इसे और एक साइड कर दें। नुस्खा हम बता रहे हैं, शिफा मिन जानिब अल्लाह। और ये नुस्खा, ये वीडियो शेयर कर दें आगे। ये कैंसर वाले मरीज़ ठीक हो जाएंगे, आपको दुआ करेंगे। अल्सर वाले ठीक हो जाएंगे, दुआ करेंगे। खारिज चंबल वाले ठीक हो जाएंगे, दुआ करेंगे। कर भला हो भला, अंत भले का भला। अल्लाह की रज़ा के लिए हमने आपको बताया है, और आप इसे आगे बताएं, आगे इसे शेयर करें। और दोस्तों इसके अलावा हमारे कोरस जो हैं, शादी कोरस हैं, और जो शादीशुदा कवारें हैं उनके लिए 5 आइटम होते हैं इसमें। सफ़ूफ़ होती है, माजून है, तल्ला है, और लेप है, कैप्सूल होते हैं 5। ये 8500 का कोरस होता है। उसके अलावा कस्तूरी कोरस है, न्यू लाइफ कोरस है, गोल्डन कोरस होते हैं हमारे। उसके अलावा कस्तूरी पावर प्लस हमारी अंजुआई के लिए 5500 की ये होती है, और 100 ग्राम की माजून होती है। दर्जनों प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें दोस्तों सुपर पावर अंजुआई कैप्सूल 24 कैप्सूल हम देते हैं, जो ख़ास अंजुआई के लिए। और इसके अलावा जोड़ों के लिए, फालज लकवा है, चेहरे के लिए, वेट लॉस के लिए, पथरी के लिए, बेऔलादी के लिए, कोई भी मसाइल हैं तो नंबर हमारा व्हाट्सएप पे चल रहा है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। आप कोई भी मसला है आप कर सकते हैं हमारे साथ रब्ता, और हमारा TCS पहुंच जाता है पूरे पाकिस्तान में, 1 दिन में पहुंच जाता है। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। रब रखा, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।